So today we will discuss and we will study today diffraction at single slit. सिंगल स्लिट पे डाइफ्रैक्शन कैसे होता है, कल हमने डाइफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो सिंगल स्लिट पे डाइफ्रैक्शन कैसे होता है उस चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे और मैथमेटिकली इसको प्रूफ करेंगे. सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ डायग्राम. आप मेरे साथ ड्रॉ करिए इसको. ठीक है, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं. यहां पे कहीं हमारा सोर्स होगा लाइट का एस. ड्रॉ करेंगे आप. सोर्स होगा क्षैतिज कटोच. बीमार है क्या? ठीक है, फिर एक लेंस बनाएंगे. कन्वेक्स लेंस. ठीक है, इसको नाम दे देंगे L1 लेंस 1. अब इस सोर्स से लाइट की रेज निकलेंगी. एक तो 3 रेज लेंगे हम. एक रे ऐसे चली गई, दूसरी रे ये आ गई. डायग्राम ध्यान से समझिए तभी आएगा ये. ठीक है, 3 रेज आ गई. एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है. ये लेंस इसलिए लगाते हैं हम ताकि ये रेज जो डिफरेंट सोर्स से तो हर डायरेक्शन में रेज होंगे, हम सिर्फ 3 रेज कंसीडर कर रहे हैं इस केस में. अब ये लेंस इसलिए लगाते हैं कि इन रेज को पैरेलल कर दे. ये लेंस क्या करेगा, ये जो रेज ऐसे हैं इनको क्या कर, जो सीधी है वो तो सीधी चली जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ये जो 2 रेज ले रहा हूं मैं, ये तो ऐसे जानी थी अगर लेंस नहीं लगाता. इसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला लेंस लगा देते हैं. ठीक है, अब ये लेंस क्या करेगा, इन रेज को क्या करेगा, पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा. उससे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्लिट लगा लेते हैं. स्लिट थोड़ी मैं बड़ी बना रहा हूं, बड़ी होगी इस केस में स्टडी करने के लिए. अब यार ये जो है इस तरह से, तो स्लिट आपने यहां पे ऐसे जोड़ देनी है. इस तरह से आगे. एक मैं लाइन लगा रहा हूं WW, वो इस क्या होगा, इसका वेव फ्रंट होगा जिसका नाम रख दिया WW डैश. और ये क्या है, स्लिट है. स्लिट मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई वॉल है उसके अंदर छोटा सा छेद कर दो ताकि लाइट उससे पास कर सके. लाइट उससे पास कर सके. अब लाइट किस में कन्वर्ट होगी, पैरेलल बीम में. ठीक है, यहां पे हम एक स्क्रीन लगा देंगे. ये आ गई स्क्रीन.
अब ये जो रेज हैं जो सीधी जा रही हैं, आगे हम एक और लेंस यूज करेंगे। आगे हम एक और लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस ही होगा। ये जो रेज सीधी जा रही हैं, ये तो सीधी जाएंगी, ठीक है, यहां से कन्वर्ज होंगी, इस पॉइंट पे आके मिलेंगी। जहां पे हमारा सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्लिट है हमारी, इसके जो कॉर्नर हैं, भावप्रीता 3283, आंचल कपूर, शिवम, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, अब मैं कोई और कलर यूज करूंगा जो डाइफ्रैक्ट होगी लाइट, जो डाइफ्रैक्ट होगी। इसको आपने डॉटेड में लेना है तो डॉटेड वाले को मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूं। जो डॉटेड लाइंस होंगी उनको मैं ग्रीन कलर से लूंगा। यहां से ऑब्स्टेकल से वो डाइफ्रैक्ट होगी लाइट। स्लिट जो है ना, इट इज वर्किंग एज ऑब्स्टेकल, जिसके कारण लाइट जो है, जो ग्रीन लाइन है, इनको आप डॉटेड से बनाओगे। और ये भी मैं इसको भी यहां पे मिला रहा हूं, स्लिट के दोनों, ये भी आप डॉटेड में करोगे। जो ग्रीन है वो डॉटेड से करोगे आप। और ये जो रेज होंगी ये भी कन्वर्ज होंगी, कहीं यहां पे आके मिलेंगी। ठीक है, ये तीसरी रे ये जा रही थी, ये भी कन्वर्ज होगी और ये भी यहां आके मिलेगी। ये सारी ग्रीन लाइंस जो है डॉटेड में बनाओगे आप। इतना हो गया। अब नेमिंग कर लेते हैं। स्लिट के दोनों एंड्स जो हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं हम स्लिट के जो दोनों एंड्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल a। ठीक है, स्लिट का नाम रख देते हैं AB, इस लेंस का नाम L2, और ये आ गई स्क्रीन। मान लेते कितना डाइफ्रैक्शन हुआ, एंगल थीटा का हुआ। तो आप क्या करेंगे, मैं येलो लाइन से यहां A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा थर्ड रे के ऊपर जो ग्रीन है। जिसके कारण ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यहां तक हो गया।
ठीक है, इस पॉइंट को ले लीजिए P और इस पॉइंट को ले लीजिए O, और O और P के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए X। और ये एंगल होगा 90 डिग्री का। मान लेते हैं स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। यहां तक हो गया बेटे? तो ये डायग्राम है जिससे हम डिस्कस करेंगे डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, और साथ में हमें ये बताना है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डाइफ्रैक्शन पैटर्न में कैसे होगा, और हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बनेगा, ये सेंट्रल बैंड यहाँ पे बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड जो यहाँ पे बने, मैक्सिमा मतलब ब्राइट बैंड, जब crest of one wave falls on crest of another wave या trough of one wave falls on trough of another wave। ठीक है, तो इसकी विड्थ हमें फाइंड आउट करनी होगी कि सेंट्रल ब्राइट बैंड जो होगा वो कितनी, उसकी मोटाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द डायग्राम, और इस डायग्राम की हेल्प से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे और सारी कंडीशन, सारी चीजें जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी जो इसकी क्या है कि हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S ले लिया, ठीक है, जिसको एक कन्वेक्स लेंस के सामने रखा। अगर आप थ्योरी रीड करें अपने नोट्स के अंदर कि हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया जिसको हमने किसी कन्वेक्स लेंस के आगे रखा, उससे कन्वेक्स लेंस से हमें क्या मिला, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिला। कहां से? लेंस से, विद वेव फ्रंट WW डैश। तो वेव फ्रंट क्या है? ये वाला येलो लाइन से मैंने बताया, दिस इज द वेव फ्रंट WW डैश। ओके, जिसको हमने फॉल किया स्लिट AB के ऊपर, जिसको हमने फॉल किया स्लिट AB के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, डाइफ्रैक्शन हुआ स्लिट पे, और पैटर्न जो था वो फोकस हो गया स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर पैटर्न जो है वो फोकस हो गया। क्लियर है ये चीज जो आपकी उसमें मैंने लिखवाया हुआ? ये जो पैटर्न होगा थ्रू लेंस L2 लेंस, जो दूसरा लेंस है, इस लेंस ने तो रेस को क्या किया, बीम बना दिया विद वेव फ्रंट WW डैश, पैरेलल बीम बना दिया। और जबकि ये लेंस L2 का काम है उन जो पैरेलल आ रही हैं रेस, उनको क्या करना है, फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, वो फोकस हो जाएगा। तो पैटर्न जो है उसके अंदर क्या होगा, जो सेंट्रल बैंड होगा वो कैसा बैंड होगा, ब्राइट बैंड होगा, और उसके बाद अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड्स बनते जाएंगे जिनकी इंटेंसिटी डिक्रीजिंग होगी, जिनकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी, जिनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मतलब सेंट्रल बैंड सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, उससे अगला ब्राइट बैंड जो होगा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, उसकी इंटेंसिटी में चमक थोड़ी कम होगी, फिर डार्क बैंड आएगा, फिर ब्राइट बैंड आएगा, उसकी इंटेंसिटी और कम होती जाएगी। ठीक है, तो व्हेन पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन द स्लिट, देन अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द unblocked wavefront from the slit sends secondary wavelets. These wavelets reached at point O. Here intensity of light is high. यहां पे intensity of light क्या होगी, high होगी। अब हमने देखना है सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनता है, सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनता है। तो पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनेगा? तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वेव ले लेते हैं ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इंसिडेंट रे, देन पाथ डिफरेंस ऑफ द सेकेंडरी वेव विल बी bn। डायग्राम में मैंने n पॉइंट मेंशन नहीं किया था, अब मैं n पॉइंट को मेंशन कर रहा हूं। n पॉइंट आएगा हमारा ये, इस पॉइंट को लेंगे हम n। तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो ये होगा, इतना इतना। तो ये जो ग्रीन जो रेज मैंने बनाई है, दीज आर सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो पोजीशन है सेकेंडरी मैक्सिमा, दूसरा एक ब्राइट बैंड तो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, दूसरा ब्राइट बैंड कहां पे बनेगा? आपको स्क्रीन दिख रही है, जो स्क्रीन मैंने बनाई है? दिख रही है ना क्लियर? हाँ, तो ये जो है हमारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है, और ये फर्स्ट ब्राइट बैंड जिसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोल रहे हैं, ये कहां पे बनेगा? इस चीज को हमने स्टडी करना है। तो पाथ डिफरेंस इस A से यहां तक जाने में और B से यहां तक जाने में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा? वो होगा पाथ डिफरेंस bn, जो हमने अर्लियर पिछले उसमें भी किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो यहां पे पाथ डिफरेंस जो होगा ये आ जाएगा bn। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ABN। कौन सी है? ABN, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, और इसमें हम साइन थीटा निकाल लेंगे। हमें क्योंकि bn निकालना है, ये हमें पता है कितना a है, bn हमें निकालना है। तो आप ये देखें, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो साइन में क्या होता है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। इसलिए हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, याद रखना इस चीज को, रट्टा नहीं मारना है। तो साइन थीटा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है। हाइपोटेन्यूज कितना है? bn है, नहीं, हाइपोटेन्यूज कितना है? सॉरी, परपेंडिकुलर कितना है? bn है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? AB है। ठीक है, साइन थीटा bn हमें निकालना है, AB हमने माना हुआ है खुद स्मॉल a, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा bn इज इक्वल टू a साइन थीटा। शिवम गोस्वामी साथ साथ लिखते जाओ। yes. अच्छा, अब ब्राइट बैंड कहां पे बनेंगे? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ब्राइट बैंड कहां पे बनेंगे। फॉर ब्राइट बैंड्स, जैसे हमने पीछे भी किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसके साथ इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है। वहां पे ब्राइट बैंड बने थे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। वहां पे ब्राइट बैंड बने थे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा लिया था हमने। ठीक है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 हमने सब्स्टिट्यूट की थी, यहां पे थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, ब्राइट बैंड्स के लिए क्या होगा? पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। ऑड इंटीग्रल
मल्टी ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ λ/2। ठीक है, क्योंकि हम यहां सीधे ही ब्राइट बैंड की बात, सेंट्रल ब्राइट बैंड तो बना हुआ है, हम फर्स्ट ब्राइट बैंड की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आप यहां पे क्या लेंगे, पार्ट डिफरेंस कितना है, bn है, पार्ट डिफरेंस कितना है, bn है। ठीक है, ये क्या आएगा, ऑड 2n+1 इंटू λ/2। ये आप याद रखोगे इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं करना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। और यहां पे n की वैल्यू जो आएगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला ब्राइट बैंड कहां पे बनेगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट ब्राइट बैंड। या सेकेंडरी मैक्सिमा, कुछ भी बोल सकते हैं। एक तो सेंट्रल ब्राइट बैंड है ना बेटे, उसके बाद जो पहला ब्राइट बैंड, अगला ब्राइट बैंड कहां बनेगा, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा बोल दो, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोल सकते हैं आप। ठीक है, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, तो bn क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू λ/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, bn 2 इंटू 1 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 λ/2। ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात की, कौन सा बैंड है ये, फर्स्ट ब्राइट बैंड या सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकंड, जब सेकंड ब्राइट बैंड की बात करेंगे, मान लो वो देखिए डायग्राम के अंदर वो कहां बना, मान लो वो यहां इधर बना, ऐसे ही रेज और जाएंगी। ठीक है, यहां पे आके मिलेंगी कहीं, ये सारा तो सेकंड कहां पे बनेगा, उस जगह पे बनेगा। ओके, तो उसके लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सेकंड सेकेंडरी, तो उसके लिए क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 2। n कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिवेश सुपैया समझ आ रहा है? n की वैल्यू पुट 2 करोगे तो bn कितना आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू λ/2, तो विच इज इक्वल टू bn इज इक्वल टू 5 λ/2। इस तरह से आप अगर थर्ड ब्राइट बैंड की बात करोगे, n की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो, फोर्थ के करे n की वैल्यू 4 पुट करो, यू विल गेट द पार्ट डिफरेंस। फाइन, आगे चले। अब बात करते हैं हम डार्क बैंड्स की। यहां तक नोट हो गया?
फॉर डार्क बैंड्स इसको हम सेकेंडरी मिनिमा भी बोलते हैं। इसको हम सेकेंडरी मिनिमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, हाँ, इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट डार्क बैंड बनेगा या फॉर डार्क बैंड क्या होगा, पाथ डिफरेंस, इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। और यहां भी n की वैल्यू जो होगी, इट विल स्टार्ट विल बी इक्वल टू 1 2 3। आपने इसमें दोनों केसेस में आपने 0 नहीं लेना है, जबकि YDS के अंदर हमने क्या किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में n की वैल्यू एक केस में हमने 0 से स्टार्ट की थी ब्राइट बैंड के केस में, और डार्क बैंड के केस में हमने 1 से स्टार्ट की थी n की वैल्यू। यहां पे आपने दोनों केसेस में ये, और साथ में ये कंडीशन जरूर याद रखनी है कि पाथ डिफरेंस जो है Bn, इट इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। ठीक है, तो फर्स्ट डार्क बैंड कहां बनेगा, या फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। कहां पे बनेगा, उसके लिए क्या करना है आपने, पुट n इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में n 1 पुट कर दोगे तो Bn क्या आएगा, Bn इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड डार्क बैंड या सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आप n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो आपके पास Bn कितना आ जाएगा, Bn विल बी इक्वल टू, Bn विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा आ गया। आप थर्ड डार्क बैंड भी निकाल सकते हो, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, फोर्थ डार्क बैंड भी निकाल सकते हो, n की वैल्यू 4 पुट कर दो, फिफ्थ डार्क बैंड निकालना हो तो n की वैल्यू 5 पुट कर दो। तो इस तरह से आप डिफरेंट डार्क बैंड्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट बैंड्स एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो you will get the graph like this. आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, देखेंगे ध्यान से। हम एक तरफ ले रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऊपर की तरफ को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हैं हम पोजीशन। बीच में आ गया ओरिजिन बोल सकते हो आप, या जीरो बोल सकते हो। ठीक है, जीरो के बाद आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर के अंदर आप इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, ग्राफ पेपर के आपके बॉक्सेस बने होंगे कुछ इस तरह से, एक बॉक्स, दूसरा, तीसरा। इस तरह से। ठीक है, ये पोजीशंस क्या आएंगी आप देखिए,
डार्क बैंड कहां पे बन रहा था? लैम्डा पे बन रहा था। डार्क बैंड कहां पे बन रहा था? फर्स्ट डार्क बैंड कहां पे बन रहा था? आपको याद होगा लैम्डा पे बन रहा था। अच्छा, फर्स्ट ब्राइट बैंड कहां पे बन रहा था? आपको याद होगा फर्स्ट ब्राइट बैंड जो बन रहा था 3/2, हाँ 3/2 लैम्डा पे बन रहा था। ठीक है, इस साइड आएगा माइनस लैम्डा, टॉप पोजीशन ये जो बता रहा है, ऊपर वाली पोजीशन बता रहा है, ये ब्राइट बैंड बता रहा है। और सेंट्रल ब्राइट बैंड हमने कहा डाइफ्रैक्शन के केस में सेंट्रल ब्राइट बैंड विल बी, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो उसकी इंटेंसिटी हमने मैक्सिमम कर दी। ठीक है, उसके बाद जो अगला ब्राइट बैंड बनेगा उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, हमारा सेकंड जो डार्क बैंड बना था वो 2 लैम्डा पे बना था। थर्ड डार्क बैंड हमारा कहां पे बनता है? 3 लैम्डा पे बनता है। ठीक है, और ब्राइट बैंड कहां पे बना था? 5/2 लैम्डा पे बना था। जो थर्ड ब्राइट बैंड होगा उसकी इंटेंसिटी और थोड़ी कम होगी। इस तरह से यू कैन प्रिपेयर द डिफरेंट इंटेंसिटी। हर जो ब्राइट बैंड होगा, अगला ब्राइट बैंड होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सेम चीज आप यहां पे माइनस लैम्डा, -3 λ/2, 2 लैम्डा, -5 λ/2, इस तरह से आप बनाते जाओगे। मतलब ये और ये इक्वल होने चाहिए। ग्राफ पेपर में आप इजीली बना सकते हो इसको, इस तरह से ये ग्राफ बनता है। नोट्स के अंदर दिया है, वहां से आप देख सकते हो इसको। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था, हमने डिस्कस किया स्लिट, डाइफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट, इसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट, इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन जो है उसमें अगला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 82 पे, उसको ध्यान से देखें आप, कि प्रूव दैट फॉर डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, वहां पे एंड लिखा, उसको एट कर ले, डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is twice the width of secondary minima. Width of central maxima is twice of width of secondary minima. ठीक है, इस चीज को हमने प्रूव करना है। ठीक है, फाइंड आउट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द डाइफ्रैक्शन ऑफ द वेव। दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके लिए डायग्राम ऑलमोस्ट सेम रहती है, पर उस डायग्राम के अंदर आप एक चीज और कर लोगे, वो मैं बता देता हूं क्या करना है, चेंजेस क्या करने हैं। सेम डायग्राम रहेगी। अब मैं जो भी रेज बनाऊंगा, ये कलर विजिबल है, कलर ये वाला कलर विजिबल है, दिस विजिबल है ना? हाँ, ठीक है। ये रेज जो मैं बनाऊंगा नीचे की तरफ को, क्योंकि अगर इधर एक मैक्सिमा बना है तो दूसरी साइड भी तो हम मैक्सिमा बना रहे हैं, ग्राफ के अंदर बना रहे हैं ना, ग्राफ के अंदर दोनों साइड मैक्सिमा बने ना अभी जो ग्राफ हमने किया। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आप इसको
पहले बी से आप रे बनाओगे, ये आ गई, फिर यहां से आप एक रे बनाओगे जो यहां आएगी, यहां से एक रे बनाओगे जो यहां आएगी, फिर ये तीनों का रिफ्रैक्शन होगा, तीनों का रिफ्रैक्शन होगा, ये कहीं यहां पे आके मिल जाएंगी। डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, इसमें आप क्या करिए, इस पॉइंट को O ले लीजिए, इस पॉइंट को P ले लीजिए, इस पॉइंट को Q ले लीजिए। O और Q के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, X ही होगा। आप ड्रॉ करिए इस डायग्राम को। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ जो है ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, ये प्रूव करना है हमने। ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेकेंडरी मिनिमा ऑन बोथ साइड ऑफ पॉइंट O या C, O पॉइंट O। ये O से P और O से Q, इन दोनों का क्या, ये जो होगा डिस्टेंस बिटवीन P, यानी डिस्टेंस PQ मान के चलो आप कि डिस्टेंस PQ जो होगा इट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमें पता था, अभी कंडीशन हमने निकाली थी, सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमने कंडीशन हम मान लेते हैं OP इज इक्वल टू X एंड OQ इज आल्सो इक्वल टू X। दोनों को हमने इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर सेकेंडरी मिनिमा हमने कंडीशन निकाली थी क्या निकाली थी, पास डिफरेंस जो हमारा Bn था इट वाज इक्वल टू n लैम्डा। हीट की थी, अभी हमने कंडीशन करी। ठीक है, और साथ में हमने ये भी निकाला था पीछे कि पार्ट डिफरेंस Bn जो है इट इज A साइन थीटा। दो हमने कंडीशन निकाली थी, एक को आप 1 ले लीजिए, एक को आप 2 ले लीजिए। ठीक है, 1 और 2 को आप कंबाइन कर दो। ठीक है, ये भी Bn है, ये भी Bn है, तो आपके पास A साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, n लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एंगल स्मॉल है तो क्या होगा, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, A इंटू थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट द थीटा, n lambda upon A. Take this equation as 3. ठीक है, अब आप ट्राइंगल लोगे, राइट एंगल ट्राइंगल,
यहां पे डायग्राम के अंदर एक पॉइंट आप ले लोगे, ये पॉइंट जो होगा इस पॉइंट का नाम रख लो C। ठीक है, अब आपने लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, COP, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल COP। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल COP, यहां पे आप ले लोगे tan थीटा। tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये जो ऊपर को है डिस्टेंस OP, और बेस क्या है हमारे पास CP। ठीक है, CP OP अपॉन CP। अच्छा, OP कितना माना हुआ है, O से P का डिस्टेंस कितना माना था हमने, X माना था। ठीक है, और CP कितना माना था हमने, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू स्क्रीन, ये कितना माना था, कैपिटल D माना था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, X अपॉन कैपिटल D। अब हम फिर से बोलेंगे इफ एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है, तो tan थीटा फिर से क्या होता है, थीटा के इक्वल होता है। यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो गया यहां तक, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो थीटा क्या आएगा, x अपॉन कैपिटल D। अब थीटा पीछे हमने निकाला, थीटा n लैम्डा अपॉन a, और यहां पे थीटा कितना आया, x अपॉन D। वहां पे थीटा कितना माना हमने, ये निकाला n लैम्डा अपॉन a, और आगे हमारा थीटा कितना आया, x अपॉन D। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो n लैम्डा अपॉन a इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल D आ जाएगा। यहां से आप x निकाल लोगे, x कितना आ जाएगा, n लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन a। ठीक है, फॉर फर्स्ट मिनिमा। हम क्या पुट करते थे, n इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 पुट कर दीजिए, तो x क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन a। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ जाएगा, यहां तक हो गया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो क्या होगा, वो है PQ। ठीक है, PQ क्या है, OP प्लस OQ। तो OP कितना है, X, QB OQ कितना है, ये भी X है। X अभी हमने निकाला, कितना निकाला X हमने अभी, आप देखिए लैम्डा D अपॉन A। ठीक है, तो लैम्डा D अपॉन A प्लस लैम्डा D अपॉन A, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 लैम्डा D अपॉन A। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंडरी मिनिमा।